नमस्कार दोस्तों 2025 में 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में क्या खर्चा आएगा, क्या क्या मटेरियल लगता है, कौन कौन सा मटेरियल अच्छा होता है, कितने रुपए का मिलता है, क्या लेबर कास्ट आती है, ठेकेदार क्या पैसे चार्ज करता है, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो हमें यूज होती है वो है सीमेंट। तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट में सीमेंट की बात करें तो 4 से 500 बोरी लग जाती हैं और एक बोरी का अगर हम औसतन मूल्य रखें तो वो हमें 400 रुपए की पड़ेगी। तो 400 की एक बोरी पड़ेगी और 500 बोरी हमें 1000 स्क्वायर फीट में लगनी है। तो 5 को 20 यानी 2 लाख रुपए का लगभग हमें सीमेंट में लग जाएगा। उसके बाद हम स्टील की बात करते हैं। सरिया कितनी लगेगी? सरिया हमारी लगभग 18 से 20 कुंटल लग जाएगी। वो हम 65 रुपए के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1,30,000 रुपया हमारा सरिया में आ जाएगा। फिर आते हैं हम ब्रिक पर। 17,000 से 19,000 ब्रिक 1000 एरिया में लग जाती है। वो हम अगर 9 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो 1,53,000 रुपए की हमें ब्रिक लग जाती है पूरे मकान बनाने में 1000 स्क्वायर फीट का अगर है तो। उसके बाद हम बात करते हैं सैंड की यानी मोरंग की। मोरंग हमें कितनी लगेगी? मोरंग हमें 2000 क्यूबिक फीट लग जाएगी। अगर हम इसका रेट 60 रुपए रखे हैं तो 60 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए की मोरंग हमारे घर पे लग जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें गिट्टी कितनी लेनी है। गिट्टी हमें 1500 क्यूबिक फीट लग जाएगी। वो 45 रुपए के हिसाब से आप अगर हम रखते हैं तो वो 67,500 की आ जाएगी। रेट आप अपने स्टेट के अनुसार ही उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कहीं ज्यादा होते हैं और कहीं कम होते हैं। उसके बाद हम जब प्लम्बिंग घर में कराएंगे 1000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा प्लाट है तो उसमें हम पाइप है, फिटिंग का सामान है, मिक्सचर है, सैनिटरी है, फिटिंग है, ये सारी चीजें मिला के हमें 70 से 80,000 रुपए का प्लम्बिंग का सामान पड़ जाएगा। इसके बाद हम टाइलिंग की बात करते हैं। टाइलिंग अगर हम अपने घर में 40 से 45 रुपए स्क्वायर फीट वाली लगवाते हैं तो फ्लोर के लिए तो वो हमें करीब करीब 70 से 80 या 90,000 रुपए के आसपास तो मिल ही जाएगी। उसके बाद हम जब ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर में ग्रेनाइट किचन टॉप पे इस्तेमाल होता है, गेट के पिलर पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता है, रेलिंग टॉप छत पे जो होती है छज्जे पर उसमें ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता है, चौखट की जो डहरी बनती है उसमें ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता है। तो सारा चीजें या पार्किंग एरिया में जो है हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, या रैंप जो गाड़ी चढ़ाने के लिए गेट पर रैंप बनाते हैं उसमें हम ग्रेनाइट की पट्टियां लगवा देते हैं। तो वहां हम सब चीजें मिला करके 50 से 60,000 रुपए का ग्रेनाइट घर पे लग जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक की। अगर हम बिजली का काम घर में करवा रहे होते हैं तो 80 से 90,000 रुपए का अच्छा सामान मिल जाएगा। स्विच बोर्ड या तार सब कंपनी के ब्रांडेड मिल जाएंगे। 70 से 80,000 रुपए का आपका इलेक्ट्रिशियन का काम हो जाएगा। उसके बाद हम डोर और विंडो की बात करेंगे। तो डोर और विंडो, डोर भी हमारे फ्लैश डोर होते हैं, लैमिनेट डोर होते हैं। विंडो हमारी एल्युमिनियम की भी आती हैं, स्टील की भी आती हैं और लोहे की भी आती हैं। तो ये सब चीजें जब फिनिश हम मकान को अपने कराएंगे तो लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में आप डोर और विंडो घर पे लगवा पाएंगे। इसके बाद हम पेंट की बात करते हैं। घर में जब पेंट कराते हैं तो पेंट हमारा जो प्लास्टर होता है उसके ऊपर जो बेस, प्लास्टर के ऊपर जो बेस बनाते हैं, अगर आप वो पीओपी का बेस बनवा लेते हैं तो उसमें वो दीवार बहुत स्मूथ हो जाती है, उसमें उतनी पुट्टी नहीं लगती है क्योंकि पुट्टी कास्टली होती है। और अगर हम पीओपी का बेस बना लेंगे उसके ऊपर हम एक कोट पुट्टी का करा के फिर पेंट कराते हैं तो हमारा पेंट भी अच्छे से खिल के आ जाता है और पेंट की मात्रा भी कम लगती है। तो वो मोटा मोटा आप एक मान लीजिए एवरेज 80 से 1 लाख के बीच में आपका पेंट का खर्चा आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट का जो प्लाट का साइज है हमारा, वो कॉन्ट्रैक्टर हमें किस रेट पर काम लेगा। अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर कराएंगे तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट 200 से 250, 300 हर जगह का अलग अलग रेट है। आप अगर रेट के अपने अकॉर्डिंग अपने स्थान पर जहां पे भी हैं वहां का रेट अगर लेंगे तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेते हैं।
कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो आप अपने एरिया के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका प्रीवियस का जो पहले का काम है वो आपने काम पहले से पूरा उनका देखा हुआ हो कि कैसा वो काम करते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं, कितना अच्छा काम किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सारी चीजें देख लें। उसके बाद क्या क्या वो अपने ठेके के अंदर काम करके देंगे, क्या क्या नहीं करके देंगे, वो पहले से ही सुनिश्चित करा लें, क्योंकि बाद में विवाद की स्थिति बन जाती है। उसमें ठेकेदार और मकान मालिक के बीच का तालमेल नहीं बन पाता है। उस दशा में मकान में बहुत सी ऐसी कमियां कर देते हैं ठेकेदार, या मालिक की वजह से या फिर ठेकेदार की वजह से, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है ठीक से, तो मकान बनाने में काफी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जिससे भी काम कराएं उसका काम देख लें, उसके बाद उसका रेट ले लें, फिर क्या काम उसमें कवर्ड होता है, क्या काम नहीं कवर्ड होता है, ठीक तरह से साफ साफ लिखवा लें। क्या किस रेट में होगा वो जो काम नहीं होता है, ये सारी चीजें अगर आप डिटेल में उससे लिखवा लेते हैं, फिर आपका मकान बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आप अपने मकान का निर्माण कराएंगे, बनवाएंगे, तो सारी चीजें व्यवस्थित सुसज्जित होती हुई चली जाएंगी, आपका मकान ठीक से बन जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं लाता रहूंगा, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।